नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक मॉक ड्रिल में भाग लिया और इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए हैं। पिछले वर्ष हमने मनाली की जितनी भी घटनाएं हुई, हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उससे पहले भी कई बार इससे ज्यादा घटनाएं भी हमारे राज्य में हुई हैं, लेकिन पिछले वर्ष बहुत ज्यादा उसको बार बार दिखाया गया। जबकि अगर हम अन्य जगह की भी तुलना करें तो अन्य जगह भी बनाने की घटनाएं हुई, कुछ बरसात लेट होने के कारण से भी मानसून देरी से आया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार हमको पहली स्थिति से गुजरना पड़ा, जो बहुत चिंतापूर्ण था। और कहीं भी जाओ तो केवल बनाने की बात होती थी। तो इसलिए आप सब लोगों ने इस बार समय रहते जो है मॉक ड्रिल आयोजित की है। अपने प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर चिंतित रहे और शीतला क्रीक मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं बड़ा आदर्श मॉडल है और इस मॉडल पर लगभग हमारे सभी जिले अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। तो अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, आपदा प्रबंधन की बैठक में समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए, इसके साथ ही मॉक ड्रिल भी उन्होंने देखा, क्या कुछ जानकारी बैठक को? देखिए, आज जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो बैठक थी, जो मुख्यमंत्री वहीं आपदा कार्यालय में लेने के लिए गए थे, जो मुख्यालय है, और वहाँ पर सभी जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, और आज का फोकस खास तौर पर वनाग्नि को रोकने के लिए था, उसी के लिए मॉक ड्रिल भी थी। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि चूँकि हर साल हमारी करोड़ों रुपये की संपदा नष्ट हो रही है, हर साल वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ती जा रही है, सैकड़ों एकड़ वन पिछले बार भी बिल्कुल जलकर खाक हो गया था, तो उसको लेकर के फोकसली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जितने भी फॉरेस्ट के और जिलाधिकारी जो थे, जिला मजिस्ट्रेट थे, वो सब जुड़े हुए थे। उन्होंने सबसे पूछा है कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत बड़ी संपदा यहाँ जलकर खाक हो गई और जिसका कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिसका कोई कंपनसेट नहीं किया जा सकता। एक वृक्ष को बड़ा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब उसको छोटे पौधे को लगाते हैं तो वर्षों बीत जाते हैं एक बड़ा वृक्ष बनने में। तो इसीलिए इस संपदा को बचाने के लिए वनाग्नि की घटनाओं पर किसी तरह से रोकथाम नहीं हो सकती है, तो फिर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो कि जो न्यूनतम रिस्पॉन्स का हो, यानी आपको सूचना मिलती है, आप तत्काल मौके पर रवाना हो जाएं और आग बुझाने का प्रयास करें जितने भी आपके पास संसाधन हैं। और तीसरा ये है कि जो वनाग्नि की जो सूचनाएं देने के और आग बुझाने के जो परंपरागत तौर तरीके थे उनको आगे लाया जाए। जैसे पहले भी एक जो फायर लाइन होती थी वो पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों में उसका कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, जबकि वो सबसे सुरक्षित थी कि जब एक फायर लाइन बना दी जाए और बीच में एक जगह खाली छोड़ दी जाए, तो ताकि अगर कहीं आग लगे तो एक पॉकेट में ही नुकसान होगा, बाकी जगह आग नहीं फैलेगी। ऐसे जो तौर तरीके हैं, जैसे गाँव के चौकीदार हैं, जैसे फॉरेस्ट के जो अपने जो कांस्टेबल होते हैं और जो राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, जो गाँव जंगल घूमते हैं, उनकी सूचनाओं को लिया जाए, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो जितनी जल्दी सूचना मिलेगी, रिस्पॉन्स टाइम उतना ही कम होगा और उतनी ही वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बढ़ने से रोका जा सकेगा। क्योंकि पिछले साल तो यहाँ पर वनाग्नि की इतनी घटनाएं हुई, अल्मोड़ा में, कौसानी में आपने देखा होगा वन्य जीव विहार में, कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी जलकर। वो आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके पास संसाधन नहीं थे और जिनमें फायर कर्मी भी थे और वन कर्मी थे और एक व्यक्तिगत भी था, जो प्राइवेट आदमी था, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो उससे काफ़ी यहाँ पर एक पूरे देश में इस तरह का मैसेज गया था कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बिल्कुल बहुत भीषण गर्मी होने से पहले ही आज अधिकारियों को बुलाकर ये ताकीद की है कि आप एक मैकेनिज्म बना लीजिए, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, सब बता दीजिए, तो सब दिया जाएगा। और उसमें फॉरेस्ट विभाग के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन समेत तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वहाँ पर इशू कोई बजट का नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप जो कर सकते हैं करिए, लेकिन वनों को बचाइए। जी बिल्कुल ठीक है आपने अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की, इसके साथ ही मॉक ड्रिल भी उन्होंने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो सरकार है अपनी तरफ से तैयारी पूरी करती है तमाम आपदाओं से निपटने के लिए, लेकिन देखना होगा कि आखिर ग्राउंड पर कितनी सफल होती है ये तैयारी।
देहरादून से बड़ी खबर है।